सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसको इग्नोर करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसाकी टैटा और कोको चा ने ताकेमिची और नाओतो को गोली मार दी थी। मरते मरते नाओतो ताकेमिची को हीरो बुलाता है और एक आखिरी बार हाथ मिलाने को कहता है, जिसके बाद ताकेमिची हाथ मिलाकर वापस से पास्ट में आ जाता है। अब आगे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताकेमिची भागते भागते सीधा नाओतो के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर सोचता है, मुझे याद है अगर मैं इससे हाथ मिलाऊंगा तो मैं वापस से फ्यूचर में चला जाऊंगा। ताकेमिची सोचता है कि नाओतो ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और ये याद कर कर ताकेमिची रोने लगता है। ये देख नाओतो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? ताकेमिची बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ और अब तुम अपने घर जा सकते हो। वैसे क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हिना मर चुकी है और हमने बार बार फ्यूचर चेंज करने की कोशिश भी करी, लेकिन अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फ्यूचर में जा सकता था और फ्यूचर में तुम मर चुके हो। अब मैं क्या करूँ? ताकेमिची उदास होकर सोचता है, आखिर तुमसे पूछ कर भी क्या होगा। अब मैं पहले तुम्हें बचाऊंगा, उसके बाद मैं हिना को बचाऊंगा, जिसके बाद मैं फ्यूचर में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन शायद तुम फ्यूचर में मर चुके होगे। मेरे ख्याल से मेरा मर जाना ही सही होता, मैं बार बार फेल होकर थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची के पीछे से हिना आ जाती है और हिना उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हिना को देख ताकेमिची बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है उसने हिना को सब कुछ बता दिया है। हिना बोलती है, तुमने मुझे नाओतो समझ लिया था। ताकेमिची अब हिना से पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? इस पर हिना हाँ करती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस तुम इतना बता दो कि तुम्हारी रियल एज कितनी है। ताकेमिची बोलता है, मेरी उम्र 26 साल है। इसके बाद हिना पूछती है, क्या तुमने कभी फ्यूचर में मुझे प्रपोज किया है? ये सुन ताकेमिची थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, अभी नहीं, लेकिन मैं तुमसे सीधा शादी करूंगा। ये सुनकर हिना मुस्कुराती है और बोलती है, तो ठीक है, अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। ये सुन ताकेमिची सोचता है, अब मैं हार नहीं मान सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। अब हिना अपने घर जाने लगती है तो ताकेमिची उससे कहता है, फ्यूचर वाली बात किसी से मत बोलना। जिस पर हिना बोलती है, मुझे तो याद ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अब ताकेमिची सोचता है, जब मैं आखिरी बार फ्यूचर में गया था तो मुझे पता चल गया था कि कौन कौन मेरे दुश्मन हैं। इज़ाना कुराकावा, इसी की वजह से माइकी बुरा बन गया और मुझे लगता है इन सब के पीछे कैसाकी टैटा का ही हाथ है। ताकेमिची पार्क से जाने लगता है और सोचता है, मुझे सबसे पहले इज़ाना को हराना होगा। फिर चाहे कैसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे पहले इज़ाना को हराना है। अगर मैंने उसे हरा दिया तो कैसाकी भी खुद हार जाएगा। ताकेमिची ताइजू की बात को याद करता है कि कैसे माइकी डार्केन से ज्यादा इज़ाना पर भरोसा करता था। इस पर ताकेमिची सोचता है, आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस पर माइकी इज़ाना पर इतना भरोसा करता था? क्या माइकी अभी भी इज़ाना से मिला हुआ है? तभी उसे रास्ते में डार्केन मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों माइकी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ माइकी के घर में हम देखते हैं कि माइकी जस्ट अभी उठा है और ब्रेकफास्ट करने के लिए आया है। तभी वहाँ पर ताकेमिची और डार्केन पहुँच जाते हैं तो माइकी उनसे कहता है कि मेरे रूम में मेरा वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची और डार्केन माइकी के रूम पर जाने लगते हैं, जो कि घर से थोड़ा अलग था। तो डार्केन उसे बताता है, ताकेमिची ये कमरा माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो मांजी का है, जो यहाँ अपनी बाइक्स को ठीक किया करता था। इसके बाद ये दोनों माइकी के कमरे में आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही माइकी भी यहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी से इज़ाना के बारे में पूछता है तो माइकी उसे बताता है कि इज़ाना मेरे पास आया था और वो तेंजाकू का लीडर है। इस पर डार्केन थोड़ा सोचते हुए कहता है, शायद वो ब्लैक ड्रैगन का 8th लीडर था। माइकी, ब्लैक ड्रैगन, शिनिचिरो, नहीं, ये आपस में इतना रिलेटेड नहीं हो सकते। इसके बाद डार्केन ताकेमिची को बताता है, ब्लैक ड्रैगन का फाउंडर और फर्स्ट लीडर माइकी का बड़ा भाई शिनिचिरो ही था। इस पर ताकेमिची सिर्फ ओके कहता है तो डार्केन उससे पूछता है, क्या ये सुनकर तुम जरा भी हैरान नहीं हुए? ये सुन ताकेमिची थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और मन में सोचता है, ये बात तो मुझे फ्यूचर से पता चल गई थी। जिसके बाद वो डार्केन से कहता है, ये सुनकर मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। डार्कन बोलता है, ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता है। जब हमने काजुतोरा की मदद करी थी ब्लैक ड्रैगन को हराने में, तो हमने फैसला किया था कि ये बात हम तोमान के किसी भी मेंबर को नहीं बताएंगे। माइकी बोलता है, जब हमने 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन से फाइट करी थी तो उससे पहले मैंने अपने भाई से इसके बारे में बात करी थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर माइकी अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है। माइकी बोलता है, ब्लैक ड्रैगन अब इतनी कूल नहीं रही जितनी वो पहले हुआ करती थी। जिस पर शिनिचिरो बोलता
बोलता है ब्लैक ड्रैगन के 8th लीडर के आने के बाद सब कुछ बिल्कुल बदल गया है, और वैसे भी मैंने ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, तो तुम अब उस पर राज कर सकते हो। माइकी की बात सुनकर डार्किन अंदाजा लगाता है कि ब्लैक ड्रैगन इजाना की वजह से बदल चुकी है। तभी यहाँ पर माइकी की सौतेली बहन एमा आ जाती है, और जब वो इजाना का नाम सुनती है तो वो सबको बताती है इजाना मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एमा बताती है कि जब वो 3 साल की थी तब वो अपने बड़े भाई के साथ रहा करती थी, जिसके बाद वो माइकी और शिनिचिरो के साथ रहने लगी। ये सुनकर ताकेमिची बोलता है इसका मतलब ये है कि माइकी और इजाना दोनों भाई हैं। एनमा आगे बताती है कि शिनिचिरो और इजाना दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, जिसके बाद एनमा उन सबको शिनिचिरो के लेटर्स दिखाती है जो इजाना ने उसे भेजे थे। सभी लोग उन लेटर में से एक एक लेटर पढ़ने लगते हैं। डार्कन एक लेटर पढ़ता है जो इजाना ने शिनिचिरो को सबसे पहले लिखा था। इसमें इजाना शिनिचिरो का शुक्रिया करता है उससे मिलने के लिए, और वो आगे बताता है कि वो हमेशा से ही एक फैमिली चाहता था। यहीं हम देखते हैं कि माइकी भी एक लेटर पढ़ता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो ड्रैगन उस लेटर को पढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि ये लेटर ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई के बाद का है। इजाना इसमें लिखता है कि मेरा सर कुछ समय से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब कुछ मांजिरो की वजह से है। आप मुझे अगली बार मांजिरो यानी माइकी के बारे में मत बताना। एनमा आगे कहती है मुझे तो फैमिली मिल गई, लेकिन मेरे बड़े भाई को फैमिली नहीं मिली। ये कहकर एनमा भी इमोशनल होकर यहाँ से चली जाती है। डार्क के ताकेमिची से कहता है इजाना की फैमिली ने इजाना को छोड़ दिया था। शिनिचिरो ही वो बंदा था जो उससे मिलने जाया करता था, और इजाना बस शिनिचिरो को ही अपनी फैमिली मानता होगा। तो इजाना माइकी के बारे में आखिर क्या सोचता होगा? ताकेमिची सोचता है शिनिचिरो के बाद इजाना ने ही ब्लैक ड्रैगन को संभाला होगा, लेकिन शिनिचिरो ने माइकी से कहा था कि तुम्हें ही आगे जाकर ब्लैक ड्रैगन को संभालना है। इस बात पर इजाना माइकी के बारे में आखिर क्या सोचता होगा, जिसके बाद वो डार्किन से पूछता है क्या इजाना माइकी से जलता है, जिस पर डार्किन हाँ करता है और बोलता है वो माइकी से बहुत नफरत करता था। डार्किन आगे बोलता है जब तोमान बनी थी तब ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन के लीडर शियो ने उससे कहा था तुम्हें 8th लीडर की विल को जिंदा रखना होगा, वो जल्द ही माइकी और टोक्यो मांजी गैंग को कुचल देगा। ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है। डार्किन उसे आगे बताता है जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुतोरा पर हमला किया था तब वो लोग बिना शिनिचिरो के पता लगे ही माइकी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सुन ताकेमिची बोलता है अब मुझे समझ में आया, शिनिचिरो अब है ही नहीं, और इसीलिए इजाना ने तेंजाकू बनाई जिससे वो माइकी को नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची चीफियो को सारी बातें बता देता है और बोलता है फ्यूचर में नाओ तो मर चुका है, जिसकी वजह से अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता। आगे जाकर तेंजाकू और तोमान एक हो जाएंगे, जिसका लीडर माइकी होगा, और माइकी इजाना और कैसाकी टाटा के कहने पर काफी गलत काम करने लगेगा। वो आगे कहता है अब से मैं अकेले ही काम करूंगा और इजाना और कैसाकी टाटा को मार दूंगा। इस पर चीफियो कहता है तो तुम फर्स्ट डिवीजन का क्या करोगे, जिस पर ताकेमिची कहता है ये मेरी अकेले की लड़ाई है। चीफियो बोलता है ये केवल 2 भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है, शिनिचिरो ने एक लेजेंडरी गैंग बनाई थी जिसे आगे चलकर इजाना ने बुरा बना दिया, और इसके बाद माइकी ने उन्हें हरा दिया था, और इन सब के बाद ही तोमान बनी थी जिसमें मैं बाजी से मिला। चीफियो ताकेमिची को मोटिवेट करते हुए बोलता है तोमान के बनने में दोनों भाइयों की लड़ाई का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही फर्स्ट डिवीजन का। इसीलिए तुम्हें फर्स्ट डिवीजन के हर मेंबर से पूछना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, और ये एक कैप्टन का काम है। इसके बाद ताकेमिची फर्स्ट डिवीजन के हर मेंबर से पूछता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो वो लोग भी इजाना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ताकेमिची को सपोर्ट करते हैं। चीफियो ताकेमिची से कहता है तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई ताकेमिची को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर उनके सामने एक कार खड़ी होती है जिसके अंदर 5th डिवीजन का कैप्टन मूचो होता है। चीफियो ताकेमिची को वार्न करते हुए कहता है कुछ तो गलत है, और तोमान का सिर्फ यही मेंबर है जो बहुत ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पर बहुत सारे तोमान के मेंबर आ जाते हैं जो कि 5th डिवीजन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मोचो माइकी को बहुत ज्यादा मारने लगता है। ताकेमिची बोलता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मोचो बिना रुके उसे मारता रहता है। ताकेमिची के मुंह से खून बहने लगता है और मोचो बोलता है आखिर इजाना मुझसे कितने काम करवाएगा। इसके बाद 5th डिवीजन के लोग ताकेमिची को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची को एक अंधेरी जगह पर बांधकर पटक दिया होता है, और ताकेमिची मोचो से कहता है अभी हम तेंजाकू के साथ लड़ाई में थे और तुमने ये क्या कर दिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर मोचो कहता है मैंने सभी जरूरी मेंबर्स को पकड़ लिया है। इसके बाद ताकेमिची जब अपने आसपास देखता है तो वो पाता है
है कि यहाँ तो इनोपे और कोके भी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।